भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। आदरणीय समनी जी, जिज्ञासु भाइयों और बहनों, भिक्षु चेतना वर्ष का प्रसंग है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में इसे मनाने का अवसर मिल रहा है। सन 2025 का वर्ष जहां पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल का वर्ष बन रहा है, वहां यह वर्ष हमारी चेतना में उठती हुई मिथ्यात्व की तरंगों को शांत करने का उपाय प्रस्तुत कर रहा है। आचार्य भिक्षु एक ऐसा नाम है जो व्यक्ति के होठों पर आते ही दिव्य मंत्र बन जाता है। जितना जितना जपा जाए उतनी ही इसकी ऊर्जा हमारी चेतना में समाती जाती है। इस भय के वातावरण में आचार्य भिक्षु का नाम यदि हमारे पास हो तो सच मानिए हमारे लिए वह अमोघ शक्ति बनकर कार्य करता है। हम आचार्य भिक्षु का 300वां जन्म दिवस मना रहे हैं। आचार्य भिक्षु के प्रथम जन्म दिवस पर हम कहाँ रहे होंगे हमें ज्ञात नहीं। उनकी प्रथम जन्म शताब्दी के दिन हमारा कहाँ ठिकाना था ये भी ज्ञात नहीं है। लेकिन हमारी पुण्याई तो देखो कितनी जबरदस्त है कि हम सब उस कालखंड में जी रहे हैं जिसमें संपूर्ण तेरापंथ धर्म संघ महामना आचार्य महाश्रमण जी की अनुशासना में आचार्य भिक्षु का यह अमृतोपम जन्म वर्ष मना रहे हैं। हमारे चित्त में आह्लाद है, मन प्रसन्न है। इस अवसर पर हम अपने तीनों योगों की प्रणति आचार्य भिक्षु को समर्पित करते हैं। प्रसन्नता की बात है कि तेरापंथ धर्म संघ में भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तेरापंथ की सभी संस्थाएं बड़े उल्लास और बड़ी श्रद्धा के साथ इस वर्ष को मनाने में संलग्न हैं। इस अवसर पर अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद और समर संस्कृति संकाय के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। सम्यक दर्शन कार्यशाला, जिसका आधार बनी है आचार्य भिक्षु नाम की पुस्तक। शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमूल जी स्वामी ने इसे लिखा है। आचार्य भिक्षु हमारे परम इष्ट हैं, हमारे परम परमात्मा स्वरूप गुरु हैं, हमारी आत्मा के रक्षक हैं। उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उन्हें हृदयंगम करने के लिए, रग रग में उनकी शिक्षाओं को धारण करने के लिए यह पुस्तक एक बहुत सुंदर प्रेरणा है हमारे लिए। इसको पढ़ने से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा और यदि सम्यक दर्शन पुष्ट होगा तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाएगा, हमारा आचरण सम्यक आचरण बन जाएगा, क्योंकि ये नींव का पत्थर है। सम्यक दर्शन नींव का पत्थर है और नींव का पत्थर यदि मजबूत होता है तो उस पर इमारत आगे से आगे, मंजिल से मंजिल ऊपर बढ़ सकती है। तो हमें सम्यक दर्शन को समझने के लिए आचार्य भिक्षु की पुस्तक का सहारा हमने जो लिया है वह सहारा बड़ा मजबूत है, सार्थक है और सुफल देने वाला है। इसलिए प्रत्येक तेरापंथी को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए और उन्हें भी पढ़ना चाहिए जो सत्य की खोज में निकले हुए हैं, सत्य पाना चाहते हैं, सत्य को जीना चाहते हैं। उन्हें भी ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। खैर, आज के प्रसंग में हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। तेरापंथ का सम्यक दर्शन वीतराग का सम्यक दर्शन है जो आचार्य भिक्षु के माध्यम से हम तक पहुंचा है। तेरापंथ का सम्यक दर्शन जिन वाणी से प्रकाशित सम्यक दर्शन है जो आचार्य भिक्षु की चेतना में ढलकर
वहां से बहकर हम तक आया है। तेरा पंथ का सम्यक दर्शन जैन तत्व ज्ञान की कसौटी पर कसा हुआ सम्यक दर्शन है, जो आचार्य भिक्षु के तप की अग्नि में कुंदन बनकर हम तक पहुंचा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमें आचार्य भिक्षु का दर्शन मिला, उनका तत्व ज्ञान मिला, उनसे निकला हुआ ये पंथ मिला। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि हम कृतज्ञ रहें अपने पुरखों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, जिन्होंने इस तेरा पंथ को धारण किया और हमें जन्म के साथ इस तेरा पंथ को दिया। वे सब भी सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने आत्म प्रदेशों में इस सम्यक दर्शन को धारण किया है, भिक्षु के सम्यक दर्शन को धारण किया है। और वे सब भी बड़े भाग्यशाली हैं जो अखिल भारतीय तेरा पंथी योग परिषद एवं समण संस्कृति संकाय के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में भाग लेकर अपनी श्रद्धा को परिपुष्ट कर रहे हैं, अपनी पुण्याई को बढ़ा रहे हैं। आचार्य भिक्षु के जन्म के साथ तेरा पंथ की नियति जुड़ी हुई थी। भिक्षु का जन्म आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 1783 में हुआ। उस दिन संभवतः 1 जुलाई 1726 का दिन था। आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ कंटालिये में। जिस दिन आचार्य भिक्षु ने जन्म लिया उस दिन उनकी भाल की रेखाओं में तेरा पंथ छुपा हुआ था। हम विचार करें, क्या तेरा पंथ की जड़ें वहीं थी या कहीं और भी हो सकती हैं? कहाँ तक? ऐतिहासिक काल में? नहीं, हमें और दूर जाना पड़ेगा, प्राक ऐतिहासिक काल तक, जिस काल खंड में इस मानव सभ्यता के लिए प्रथम बार धर्म का उद्घोष हुआ। जम्बू द्वीप के इसी भरत क्षेत्र में, भारत की आर्य भूमि पर जब से जैन धर्म की संस्थापना हुई, उसी के साथ तेरा पंथ के नाम का एक पत्थर उसमें लग गया था, पहला पत्थर। इसलिए आचार्य भिक्षु के विषय में समग्रता से जानने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम इस संस्थापना के उत्स को, इस धर्म की संस्थापना के मूल को भी थोड़ा जानने की कोशिश करें। तेरा पंथ का जन्म 29 जून 1760 में हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उसका उत्स, उसका मूल, उसका सोर्स प्राक ऐतिहासिक काल में मिलता है। तो आइए हम चलते हैं उस यौगलिक काल में, हम देखें उस वातावरण को, हम जानने की कोशिश करें कि उस वातावरण में ऐसा क्या था जिस समय पहली बार मानव संस्कृति में धर्म की आवश्यकता महसूस हुई। पहली विशेषता तो ये कि उस समय जनजीवन प्राकृतिक था, चारों ओर शांत वातावरण, चारों तरफ सुख ही सुख था, दुख की छाया भी नहीं थी। इवन यहाँ तक कि दुख नाम का कोई शब्द भी शायद उनकी डिक्शनरी में नहीं रहा होगा। जीवन इतना सरल, सुंदर और स्वतः संचालित था, कहीं किसी प्रकार की कोई भी बाधाएं नहीं थी। एक जोड़ा होता, वह बड़ा होकर के पति पत्नी के रूप में हो जाता, फिर एक जोड़े को पैदा करते, एक लड़का एक लड़की, फिर वे बड़े होते, पति पत्नी के रूप में बंध जाते, फिर एक जोड़े को पैदा करते और अपनी राह चले जाते। ऐसा प्राकृतिक जीवन था। जब उनके जीवन को देखते हैं तो हमें प्रकृति का जो सहज नियम है वो साक्षात हो जाता है। बसंत आता है, पेड़ पर नए पत्ते आ जाते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं और धीरे 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 वो परिपक्व बनते हैं, मैच्योर बनते हैं। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जिसको हम पतझड़ कहते हैं। पत्ते झड़ने लगते हैं, फल खत्म हो जाते हैं, फूल भी चले जाते हैं और पेड़ का केवल एक अलग सा ढांचा रह जाता है। फिर बसंत आता है, फिर वही बहार आ जाती है, पेड़ अपने अलग स्वरूप में खिल जाता है। यह प्रकृति का नियम है। पेड़ पत्तों को बांध के नहीं रखता, वह आसक्त नहीं होता, अफसोस नहीं करता, उनको जाने देता है। पत्ते पीले हुए
झड़ने लगे झड़ जाते हैं। फिर नया समय आता है, फिर नए पत्ते आते हैं, उगते हैं और लहलहा उठता है पेड़। यह प्राकृतिक नियम है। इसी प्रकृति के नियम के अनुसार यौगलिक व्यवस्था चलती थी। युगल काल की कुछ अपनी अलग विशेषताएं थी। यौगलिक मनुष्य बहुत रूपवान होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। उनके सौंदर्य में सहज सौम्यता भी थी। जैसे एक नया फूल खिला हुआ होता है, कितना सुंदर लगता है। जैसे बसंत ऋतु में पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। वैसे ही उनका सौंदर्य हर पल उसी तरह रहता, क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उनके भीतर कोई इच्छाएं नहीं थी, उनके भीतर कोई लालसाएं नहीं थी, कुछ छिन जाने का डर नहीं था, कुछ पाने का कुछ जोश नहीं था। सिंपल, सौम्य, सरल, एकदम प्रकृति के लय के साथ उनका जीवन चलता था। इसलिए उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं थी, दुख की छाया नहीं थी। और दुख नहीं होता है, सुख ही सुख होता है तो चेहरे पर अपने आप रूप खिल जाता है, सुंदरता खिल जाती है। पूरा शरीर उनका इस तरह का सौंदर्यपूर्ण होता था। उनको स्वभाव भी सौम्य होता था। बाहर अंदर एक जैसे, जैसे बाहर वैसे अंदर। बाहर से सुंदर तो अंदर से सौम्य, खिला हुआ, कोमलता। उनके जीवन में कोमलता होती थी। उनकी भाषा बड़ी मीठी होती थी, मृदु भाषा होती थी। बोलते तो ऐसा लगता सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। कानों में जैसे मिश्री जैसे घुलती थी। इतने आकर्षक उनकी भाषा के पुद्गल थे। आज भी कई इंसानों के ऐसे पुद्गल होते हैं। बोलते हैं तो लगता है कि बोलते ही जाएं और हम सुनते ही जाएं। खैर, हम बात युगलियों की करते हैं तो यौगलिक मनुष्यों की भाषा के पुद्गल बड़े आकर्षक और मीठे होते थे। उनका जीवन निर्लिप्त होता, आसक्त नहीं होता, क्योंकि उनके भीतर कोई लालसाएं नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कोई पाने की चाह नहीं, कोई कल की कल्पना नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख जब चारों तरफ होते हैं तो इंसान के न तो बाहर कोई प्रभाव पड़ता है और न भीतर कोई प्रभाव पड़ता है। और जहाँ निर्लिप्तता होती है, अनासक्ति होती है, वहाँ इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं होता। कोई कल की चिंता नहीं कि वो कल के लिए कुछ इकट्ठा करके रखे, कोई आगे की कल्पना नहीं कि उनको आगे जीवन में क्या करना है। न स्कूल थे, न कॉलेज थे, न पढ़ाई थी, न कुछ भी नहीं था। केवल प्रकृति में रहना, आनंद से रहना, शांति से रहना। उनका शरीर सुगंधित होता था। उस समय वातावरण भी अत्यंत मनोरम्य था। जैसा इंसान का वातावरण अंदर का बाहर का, वैसा ही प्राकृतिक वातावरण था। क्योंकि प्राकृतिक वातावरण इंसान के जीवन को, मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करता है। आज का पोल्यूशन आदमी के स्वभाव पर प्रभाव डालता है। उस समय का सौम्य वातावरण, स्निग्ध वातावरण यौगलिक जीवन पर प्रभाव डालता था। तो बाहर के वातावरण का भी बहुत प्रभाव होता है। उस समय का वातावरण अत्यंत मनोरम्य, सुखद था, आभायुक्त था। पृथ्वी भी उत्तम गंध देने वाली थी। उस समय पृथ्वी का स्पर्श इतना कोमल होता कि पांव रखने से ऐसा लगता कि मखमल पर चल रहे हो। इतने ही कोमल लोग होते थे, इतना ही सौम्य वातावरण था और इतनी ही स्निग्धता सब जगह थी। ऐसा वो यौगलिक युग चल रहा था। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के द्वारा पूर्ण होती। उनको भूख लगती तो भोजन भी कल्प वृक्षों से मिलता, प्यास लगती तो पेय भी वहीं से मिलता। उनको सोना होता तो कई वृक्ष ऐसे होते जो शैया का काम करते थे। उनको वस्त्रों की जरूरत होती तो कई वृक्षों के पत्ते ऐसे होते थे कि वो शरीर ढकने के काम आते। कई फूल ऐसे होते जिनसे वो श्रृंगार करते, आभूषण बना करके पहन लेते। इस तरह से पूरा उनका जीवन प्रकृति पर ही निर्भर था। कई बार ऐसा लगता होगा कि उनके लिए करने को फिर क्या था, वे क्या करते थे। सुबह से शाम तक उनके जीवन की चर्या या उनके लिए क्या काम ऐसे होते कि वो उनको करके अपना समय बिताते थे। न पढ़ना, न लिखना,
न शास्त्र न धर्म, कुछ भी नहीं था। फिर वो अपना समय किस तरह से बिताते? कभी कभी प्रश्न होता है। खैर, उनका पूरा जीवन नैसर्गिक था। समय का चक्र आगे बढ़ा, धीरे धीरे यह व्यवस्था भी सिमटने लगी। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन आने लगे, लोग ज़्यादा थे, आपूर्ति कम होने लगी। कल्प वृक्षों से जो आवश्यकताएं पूर्ति होती, अब वे कल्प वृक्ष भी सूखने लगे, फल कम देने शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा वातावरण प्रभावित हुआ, परिवर्तित हुआ और एक नए युग की शुरुआत के कुछ लक्षण सामने प्रकट होने लगे। जैन शास्त्र कहते हैं कि उस युग परिवर्तन की परिस्थिति में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ भगवान का जन्म हुआ। वे कुलकर नाभि के पुत्र थे। माता मरुदेवा थी, जिनको इस अवसर्पिणी काल में पहली बार प्रथम मोक्षगामी जीव होने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी माता की कुक्षी से भगवान ऋषभ का जन्म हुआ। जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है। यह बात केवल जैन शास्त्र ही नहीं कहते, बल्कि अन्य शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में ऋषभ नाम के तो कई बार प्रसंग आए हैं। अब वो ऋषभ हमारे तीर्थंकर ऋषभ थे या कोई और ऋषभ थे, इसका कोई उल्लेख ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलता है। लेकिन भागवत में जो कथाएं आती हैं, उनमें भगवान ऋषभ का विस्तार से वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में मनु को स्वयंभू माना गया है। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और वे इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के पहले पुरुष थे। ये ही मनु भगवान ऋषभ के दादा थे, ऐसा प्रसंग भागवत में आता है। ऋषभ भगवान उनकी 5वीं पीढ़ी के राजा थे और नाभिपुत्र ऋषभ के लिए ये भी लिखा हुआ आता है कि वे बड़े प्रतापी सम्राट हुए। भागवत का प्रसंग है ये। पढ़ने में तो ये भी आता है कि वहाँ ऋषभ देव के 2 पुत्रों का वर्णन है, भरत और बाहुबली का भी वर्णन है, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये सब प्राग ऐतिहासिक बातें हैं जो अब पौराणिक कथाओं में सिमट कर रह गई हैं। ऋषभ बड़े हुए, 2 कन्याओं के साथ उनकी शादी हुई, जिनका नाम था सुनंदा और सुमंगला। इन दोनों पत्नियों से उनके 100 पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। ऋषभ राजा बने क्योंकि उनको नई संस्कृति, नई सभ्यता को एक नई दिशा देनी थी, इसलिए उनको राजा बनाया गया। राजा ऋषभ ने अपने पुत्र पुत्रियों को स्वयं प्रशिक्षित किया। इसी के साथ शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ हुई। अपने पुत्रों को विशेष रूप से सत्कर्मों में कुशलता का बोध दिया था। उन्हें ज्ञात था कि आगे जाकर ये ही राज्य संचालन करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य संचालन की सारी विद्याएं, सारी व्यवस्थाएं उनको समझाई, सिखाई, पढ़ाई और उनको तैयार किया। भरत को 72 कलाओं का प्रशिक्षण दिया, बाहुबली को लक्षण विद्या सिखाई, अपनी बड़ी पुत्री ब्राह्मी को 18 प्रकार की लिपियां सिखाई और सुंदरी को गणित में पारंगत किया। स्त्री शिक्षा प्राग ऐतिहासिक काल से ही शुरू है, लेकिन बीच का काल ऐसा आया कि स्त्रियां बस घर में रहे, घर का काम करे, घर को संभाले, उनके लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है। जबकि जैन धर्म में स्त्री शिक्षा प्रमुख है। जैसे पुरुषों को शिक्षा मिली थी भगवान ऋषभ से, उसी के साथ साथ उसी तरह उनकी पुत्रियों को भी शिक्षा मिली थी। भगवान ऋषभ ने अपने पुत्र और पुत्रियों में शिक्षा के लिए कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भी फर्क नहीं रखा। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को जो 6 कर्म सिखाए थे, वे राज्य व्यवस्था संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन षटकर्मों की शिक्षा प्रमुख रूप से थी, जिससे सेवा का और ग्राम व्यवस्था का भी उन्नयन हुआ। असी का अर्थ है तलवार। देश की रक्षा के लिए जो शस्त्र धारण किए जाते हैं, चाहे वो तलवार हो, भाला हो, तीर हो, कोई भी प्रकार का शस्त्र हो,
जो रक्षा के लिए उठाया जाता है, प्रयोग लिया जाता है, उसके लिए असी का प्रयोग हुआ है। मसी का अर्थ होता है स्याही, लेकिन यहाँ लेखन, हिसाब किताब आदि के अर्थ में मसी का उपयोग किया गया है। कृषि से खेती करना, अन्न उपजाना। विद्या का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा ग्रहण करना। वाणिज्य यानी व्यापार व्यवसाय करना। सुनार, कुम्हार, चित्रकार आदि इन कलाओं का भी भगवान ऋषभ ने पूर्ण रूप से प्रशिक्षण स्वयं की ओर से दिया। सेवा के आधार पर वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। युग परिवर्तन के साथ साथ ग्राम व्यवस्था भी आई, क्योंकि पहले तो स्वच्छंद विचरण था, स्वतंत्रता थी। कहीं आओ, कहीं जाओ, कहीं उठो, कहीं बैठो, कैसे ही रहो, कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि स्वतः अनुशासित जीवन था। अब बहुत कुछ बदल गया, इसलिए उस बदलाव के साथ, उस परिवर्तन के साथ लोगों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए गांव, नगर, इन सब की व्यवस्था हुई। भगवान ऋषभ के रहने के लिए स्वयं देवताओं ने अयोध्या नगरी का निर्माण किया। योगलिक काल में बादर अग्नि नहीं होती, सूक्ष्म अग्नि तो होती है, क्योंकि सूक्ष्म अग्नि भी ना हो तो नए सिरे से अग्नि पैदा हो नहीं सकती, बादर बन नहीं सकती। उस समय के वातावरण में केवल स्निग्धता थी, इसलिए अग्नि का निर्माण नहीं था। धीरे धीरे वातावरण में रुक्षता पैदा होने लगी। अब रुक्षता और स्निग्धता दोनों का मिला जुला एक रूप बना तो एक दिन अचानक युगलियों ने देखा कि खेत में एक पेड़ की 2 डालियों के टकराने से अग्नि पैदा हो गई। वे जानते नहीं थे कि अग्नि क्या होती है। उन्होंने देखा एक कोई नया भूत पैदा हो गया है। उसमें हाथ डालना चाहा, पकड़ना चाहा तो हाथ चल गए। भागे भागे ऋषभ के पास आए, अपनी समस्या बताई और कहा कि खेत में कुछ पैदा हो गया है। भगवान ऋषभ तो अवधि ज्ञानी थे। तीर्थंकर जन्म से ही अवधि ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञान को साथ लेकर ही आते हैं। अग्नि को कैसे उपयोग में लाया जाए, अग्नि का उपयोग किस किस तरह से किया जाए, इन सब का प्रशिक्षण दिया। युगलियों के सामने एक समस्या थी कि जो कल्प वृक्ष से मिलता था अब वो उपलब्ध नहीं है। गेहूं, चावल आदि घास के रूप में पैदा होने लगे, अपने आप, कोई दाना था नहीं। प्रकृति से अपने आप वो पैदा हुए। अब वो कच्चा खाने लगे, इससे स्वास्थ्य की समस्या आई, पेट की गड़बड़ी हुई। समस्या लेकर ऋषभ के पास आए। उन्होंने उसको खाने के अनेक तरीके बताए, फिर भी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ। इस समस्या का समाधान अग्नि पैदा होने के साथ ही हुआ। उन्होंने बताया अग्नि का उपयोग कैसे किया जाए, भोजन पकाने के लिए किया जाए, औजार बनाने के लिए किया जाए। अग्नि के तो 100 कार्य हैं। इस अग्नि से कितनी ऊर्जा पैदा होती है वो आज का विज्ञान युग तो बहुत ही डिटेल में बताता है, लेकिन उस समय में भी भगवान ने जितना ज़रूरी था, जितना आवश्यक था, उस समय उनको अग्नि का उपयोग बताया कि कैसे अग्नि का उपयोग करके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। भगवान ऋषभ ने नई सभ्यता की नींव डाली। उन्होंने लोगों को कृषि कर्म सिखाया, अग्नि से काम लेने की प्रक्रिया स्थापित की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्रों की व्यवस्था की। सभ्यता का वह आदि युग था। भगवान ऋषभनाथ उसके संस्थापक थे, इसलिए वे आदिनाथ कहलाए। लोक धर्म की स्थापना के पश्चात भगवान ऋषभ ने लोकोत्तर धर्म, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया। वह भोग से त्याग की ओर ले जाने वाला मार्ग था, असंयम से संयम की ओर लाने वाला मार्ग था, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला अभियान था। इस काल चक्र में जैन धर्म का आदि स्रोत वहीं से प्रारंभ हुआ। भगवान ऋषभ के पश्चात होने वाले तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। ये प्राग ऐतिहासिक काल के प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर की कहानी है। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभदेव। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतिम तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान। कुछ इतिहासकार भगवान अरिष्टनेमी को ऐतिहासिक युग में भी मानते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान
श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी थे और उसके साथ साथ उनके आध्यात्मिक गुरु भी थे। राजा होने के नाते श्री कृष्ण बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी समय निकालकर गुरु वंदना के लिए वे अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में पहुंच जाते, बड़े भाव से वंदना करते और भाव से की हुई वंदना का उनको क्या फल मिला, क्या रिजल्ट मिला, घटना बड़ी रोमांचक है। एक बार श्री कृष्ण अपने अंगरक्षक के साथ भगवान अरिष्टनेमी की वंदना करने के लिए गए। वहां उन्होंने 18,000 साधुओं को 12 आवर्त की वंदना की। थक गए थे। भगवान के पास जाकर बोले, भगवान मैंने 360 युद्ध लड़े हैं, उन 360 युद्धों में भी मैं इतना थका नहीं जितनी थकान मुझे आज वंदना करते समय हुई। भगवान ने कहा, वासुदेव तुमने 360 युद्ध लड़े हैं, 360 युद्धों में तुम्हें इतनी थकान नहीं हुई, तुम कह रहे हो कि आज बहुत थकान आई है। पता है आज जो तुम्हें उपलब्ध हुआ है वह 360 युद्धों को लड़ने में भी उपलब्ध नहीं हुआ। विजय तो मिली ही थी तुम्हें, लेकिन जो आज तुम्हें उपलब्ध हुआ है वैसा तुम्हें 360 युद्धों में तो क्या 360 जन्मों में भी उपलब्ध नहीं हुआ। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 360 जन्मों की बात तो दूर रही, अनंत अनंत जन्मों में भी तुम्हें वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई जो आज तुम्हें प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए कि आज मुझे ऐसी क्या उपलब्धि हुई है। तब भगवान ने कहा, अरिष्टनेमी भगवान ने कहा, आज तुम्हें क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है। आज वंदना करते समय तुम्हारे भावों की शुद्धि इतनी थी, इतनी पराकाष्ठा थी कि तुम्हारे तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंधन हुआ है। विपुल पुण्य अर्जित किए हैं तुमने आज। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी 7वीं नारकी का कर्म बंधन था, लेकिन आज जो वंदना की है उससे तुम्हारी आत्मा में इतनी निर्मलता आई है, इतने कर्म क्षय हुए हैं, अशुभ कर्म क्षय हुए हैं। जो तुम्हारा 7वीं नारकी का बंधन था वह 3री नारकी में आकर के रुक गया है। श्री कृष्ण ने कहा, निवेदन किया, भगवान यदि ऐसी बात है तो मैं 18,000 साधुओं को फिर से नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, मेरी नारकी टल जाएगी। भगवान ने कहा, अब वो बात नहीं है। उस समय तुम्हारी भाव शुद्धि थी, न कोई चाह थी न इच्छा थी, केवल शुद्ध भावों से तुमने साधुता को वंदना की। अब तुम्हारे भीतर में एक चाह पैदा हो गई, मेरी नरक टल जाए, इसलिए तुम वंदना करोगे। तो अब ये द्रव्य वंदना होगी, भाव वंदना उस तरह की भाव वंदना नहीं होगी। जब जब भी श्री कृष्ण के मन में कोई प्रश्न उठता, कोई जिज्ञासा होती, वे अरिष्टनेमी भगवान के पास पहुंचते और अपनी जिज्ञासा का समाधान कर लेते। ऐसा था उन दोनों भाइयों का आपसी गुरु शिष्य संबंध। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें श्री कृष्ण को भगवान अरिष्टनेमी ने आत्मयज्ञ का उपदेश दिया। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण के गुरु का नाम घोर आंगिरस बतलाया है। ये और कोई नहीं, अरिष्टनेमी ही है, क्योंकि उन्होंने आत्मयज्ञ का उपदेश दिया। उस यज्ञ की दक्षिणा बतलाई, उसमें भी उन्होंने बताया कि तपश्चर्या, दान, ऋजुता, अहिंसा और सत्य ये दक्षिणा है, यज्ञ की दक्षिणा है, आत्मयज्ञ की दक्षिणा है। छांदोग्य उपनिषद के 3रे अध्याय में एक सूत्र आता है, अथ यत् तपो दान मार्जव महिंसा सत्यवचन मिति ता अस्य दक्षिणा। यानी जो आत्मयज्ञ है उसकी दक्षिणा तप, दान, ऋजुता, अहिंसा और सत्यवचन है। ये आत्मगुण हैं, ये सारे के सारे आत्मगुण हैं। भारतीय अध्यात्मवाद में आत्मविद्या का तत्व जैनियों की तपश्चर्या से निकला है। वेदों में आत्म तत्व की कोई सुस्थिर मान्यता प्रतिपादित नहीं मिलती, जबकि जैन धर्म प्रारंभ काल से ही, आदिकाल से ही आत्मवाद की फाउंडेशन पर, आत्मवाद की नींव पर अवस्थित है। कुछ इतिहासकार
ये भी मानते हैं कि वेदों से भी पूर्व आत्म विषयक इतना सुव्यवस्थित उपदेश देने वाले जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी ही थे और वैदिक काल में वे ही घोर आंगिरस कहलाए। भगवान ऋषभ, अजितनाथ और अरिष्टनेमी, इन तीनों तीर्थंकरों का नाम वेदों में उपलब्ध है। इस चर्चा से हमने प्राक ऐतिहासिक काल की यात्रा की है, उसको जानने की कोशिश की, जिस समय में नई संस्कृति और नई सभ्यता के विकास का श्री गणेश हुआ। हमने अकर्म भूमि से कर्म भूमि के परिवर्तन को भी देखा। हमने धर्म संस्थापनार्थाय इस संदर्भ में आदिनाथ भगवान के जन्म से लेकर के उनके संन्यास तक की कहानी को जाना। अहिंसा, सत्य, पवित्रता, ये धर्म के शाश्वत मूल्य हैं। इनमें जब जब भी हानि होती है तब तब उस काल में तीर्थंकर अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अवसर्पिणी काल में आदिनाथ भगवान ऋषभ देव ने धर्म की स्थापना की। उन्होंने जो नींव डाली, उस नींव में तेरा पंथ का पहला पत्थर भी डला। उस बात को हम इस बात के रूप में भी देख सकते हैं कि यदि जैन धर्म की स्थापना नहीं हुई होती तो क्या तेरा पंथ का कोई रूप बनता? भगवान ऋषभ ने जब मानव समाज में धर्म को स्थापित किया, उसी समय तेरा पंथ का अदृश्य रूप बनना शुरू हो गया। जैन धर्म एक विशाल वट वृक्ष है और तेरा पंथ उसकी एक मजबूत शाखा। यदि वृक्ष ही ना हो तो शाखा कहाँ से आएगी? और ये भी सत्य है कि कोई भी शाखा वृक्ष से अलग नहीं है। यही वजह है कि हमने तेरा पंथ के उत्स को प्राक ऐतिहासिक काल में खोजने का प्रयत्न किया है। चूंकि धर्म का स्रोत भी वहीं से बहा है, इसीलिए हम आचार्य भिक्षु के उस महान अभियान को भगवान आदिनाथ के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। ओम अरहम।